प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी में अब तक हम पढ़ चुके हैं फ्लाइंग टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसी स्टडी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे पार्टिकल का संवेग क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक एक्स वाई प्लेन लेते हैं जिसमें किसी पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी u और एंगल थीटा के साथ प्रोजेक्ट करते हैं और उसका जो प्रोजेक्टाइल पाथ होगा वो होगा इस प्रकार का। क्लियर है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पाथ है वो कुछ इस प्रकार से है ना, कर्व के रूप में है। इसका मतलब इसमें जब पार्टिकल गति करेगा तो उसका संवेग होगा वो रेखीय संवेग होगा या कोणीय संवेग होगा, क्योंकि पार्टिकल किसी एंगल थीटा पर गति कर रहा है, ना कि सरफेस से जीरो एंगल पर। अगर वो इसी लाइन के अलोंग गति करता तब तो हम लेते लीनियर मोमेंटम, लेकिन यहाँ पर हमें लेना होगा एंगुलर मोमेंटम। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सा मोमेंटम काम में आएगा? एंगुलर मोमेंटम, जिसे हम बोलते हैं कोणीय संवेग। क्लियर है। अब देखिए सेकंड बात ये कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है L इक्वल्स टू एम वी आर। एम जहां पर उस पार्टिकल का मास है, वी वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से वो गति कर रहा है, और आर है वो क्या है, उस पाथ की रेडियस है। यहाँ पे देखिए रेडियस क्या होगी, यानी हम इसकी मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट कवर करेंगे। तो ये मान लीजिए इसकी मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है जहाँ पे इसकी मैक्सिमम हाइट है h। अब यही h r की भूमिका अदा करेगा। किस प्रकार से करेगा? जैसे मान लीजिए इसको हम सरफेस से मिलाते हैं तो हमें ये पॉइंट प्राप्त होता है। अब इस पॉइंट के चारों तरफ ये पार्टिकल है वो इस प्रकार से एक लाइक ए सर्कुलर मोशन गति करेगा। ये दीर्घ वृत्ताकार भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है इस एंगल थीटा पर। तो अब जब ये इस पॉइंट के अराउंड गति करेगा तो यहाँ पे जो एच वाली टर्म है ना, यही आर की भूमिका निभाएगी, त्रिज्या की भूमिका निभाएगी। तो अब हमें क्या करना है, ये जो फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ है एल इक्वल्स टू एम वी आर, इसके अंदर हमें एम वी और आर की वैल्यू पुट करनी है। आर हमने क्या निकाला, आर है एच। इसका मतलब आर इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू हाइट का क्या फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो एट मैक्सिमम हाइट v इक्वल्स टू यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा। हमने ये वेलोसिटी की वैल्यू है वो मैक्सिमम हाइट पर जब पार्टिकल होता है तब कैलकुलेट की है, और वहाँ पर आपको पता है ऊर्ध्वाधर जो घटक होता है वेलोसिटी का वो होता है जीरो, केवल क्षैतिज घटक होता है वी एक्स और उसकी वैल्यू होती है यू एक्स के बराबर, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है। ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। इधर यू एक्स की वैल्यू होती है यू कॉस थीटा और वाई की तरफ जो यू वाई होता है उसकी वैल्यू होती है यू साइन थीटा। क्लियर है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में जो एम वी आर है, यहाँ हमने v और r की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब इन्हें हम पुट करेंगे। सो L इक्वल्स टू एम इंटू वी की वैल्यू हमें मिली u cos थीटा इंटू r हमें मिला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो हमें जो मोमेंटम का फॉर्मूला मिलेगा वो क्या होगा, इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा एम यू क्यूब कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे किसी पार्टिकल का मोमेंटम जब वो मैक्सिमम हाइट पर है तब, या आप किसी भी एंगल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी एंगल दिया हुआ हो उसकी वैल्यू पुट करेंगे, उसके लिए कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको उस पार्टिकल का मोमेंटम प्राप्त होगा। अब जैसे पिछले वीडियो में हमने चेंज इन वेलोसिटी पढ़ा था, उसी प्रकार से हम यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम पढ़ेंगे। वही दो कंडीशन लेंगे हम चेंज इन मोमेंटम की। सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशियल पॉइंट टू मैक्सिमम हाइट, यानी जहां से प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट होती है उस पॉइंट से लेकर के जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है तब तक उसके मोमेंटम में कितना चेंज होता है, यानी डेल्टा पी इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ओके। अब हमें वैल्यू चाहिए पी फाइनल की और पी इनिशियल की। पी इनिशियल कितना होगा, मोमेंटम क्या होता है एम वी, ये किसी एक इंस्टेंट पर है, इसका मतलब हम रेखीय संवेग या लीनियर मोमेंटम के थ्रू इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इक्वल्स टू एम वी इनिशियल, इनिशियल पॉइंट पर वेलोसिटी u हमने एज्यूम की है कि u वेलोसिटी के साथ हम थीटा एंगल पर पार्टिकल को फेंक रहे हैं,
तो यहाँ पे इसके जो घटक हैं वो क्या है, एक तो है यू कॉस थीटा आई कैप अक्ष दिशा में प्लस यू साइन थीटा जे कैप, ये है वाई डायरेक्शन में। तो ये तो हमें वैल्यू मिली पी इनिशियल की। इसी प्रकार से हमें वैल्यू चाहिए पी फाइनल की, और वो होगी एम वी फाइनल। और वी फाइनल की वैल्यू यानी मैक्सिमम हाइट पर कितनी होती है, यू कॉस थीटा आई कैप, क्योंकि वी वाई इक्वल्स टू जीरो। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा पी इक्वल्स टू एम यू कॉस थीटा आई कैप माइनस एम यू कॉस थीटा आई कैप माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप। यहाँ पे देखिए इस एम यू कॉस थीटा आई कैप से ये एम यू कॉस थीटा आई कैप माइनस हो रहा है, तो बचेगा कितना, ओपी वेक्टर इक्वल्स टू या डेल पी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप। ये वैल्यू बचती है, चेंज ऑफ मोमेंटम है ये वैल्यू, कब, जब पार्टिकल इनिशियल पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक जाता है तब। सेकंड जो अपनी कंडीशन है वो ये है कि पार्टिकल है, उसकी मोशन की स्टडी हम कर रहे हैं और फॉर टोटल प्रोजेक्टाइल के लिए कर रहे हैं, यानी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जा रहा है, तब तक की स्टडी में उसके मोमेंटम में कितना चेंज होगा। सेम वही डेल्टा पी इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम पी इनिशियल की वैल्यू देखेंगे, वो तो सेम ही होगी जो ऊपर हमने कैलकुलेट की है। कितनी होगी, ये रही यहाँ पे एम यू कॉस थीटा ए के प्लस यू साइन थीटा जे के। पी फाइनल की वैल्यू आएगी बात अब, पी फाइनल इक्वल्स टू एम, एक्स डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगी यानी यू कॉस थीटा आई कैप। यहाँ पे देखिए अब वाई डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, पहले पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा था इनिशियल पॉइंट पर, फाइनल पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो पार्टिकल नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है इसका मतलब माइनस वाई डायरेक्शन में उसकी मोशन है, तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस यू साइन थीटा जे कैप। ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा पी इक्वल्स टू एम यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप माइनस यू कॉस थीटा जे कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप। यहाँ पे ये एम है ना वो आपको बाहर कॉमन लेना है, ये इस प्रकार से है अपना, क्लियर है, क्योंकि सब में एम आ रहा है तो सब में एम है वो कॉमन हो जाएगा। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे यू कॉस थीटा आई कैप और यहाँ पे माइनस यू कॉस थीटा आई कैप, ये तो हो गए कैंसिल। ये है माइनस यू साइन थीटा जे कैप और ये है माइनस यू साइन थीटा जे कैप, इसका मतलब ये होंगे ऐड, तो हमें डेल्टा पी की वैल्यू मिलेगी माइनस टू एम यू साइन थीटा जे कैप। ये होगा चेंज इन मोमेंटम जब पार्टिकल इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक ट्रेवल करता है उसके बीच में। तो जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तब तो मिलता है माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप, और जब फाइनल पॉइंट पर पहुंचता है या वापस धरातल से टकराता है तब जो मोमेंटम चेंज मिलता है वो मिलता है माइनस टू एम यू साइन थीटा जे कैप, यानी मैक्सिमम हाइट से 2 गुना। तो ये आज अपनी चर्चा थी मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।